सीधे अभय दुबे जी के पास आता हूं। अभय दुबे जी, आपने ये तीनों तर्क सुन लिए। पहला, ब्लैक मनी को कम करना, दूसरा, डिजिटल करेंसी को बढ़ाना। अब मुझे आप बताइए, अभी भी आपको क्या आपत्ति है, और आपत्ति है तो क्या है? मैं सीधे सवाल जो गैर राजनीतिक लोग हैं उनसे नहीं पूछूंगा, लेकिन आप पूछिए दीपक जी, ये बिंद्रा जी से पूछिए, CIC कितना है अभी? ये जो कह रहे थे ना कि डिजिटाइजेशन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो 2016 में तर्क दिए थे, दो सवाल पूछिए इनसे। काउंटरफिट करेंसी किस डिनोमिनेशन की, किस डिनोमिनेशन की कितनी है, और CIC कितनी है? क्योंकि इन्होंने इन्हीं दोनों तर्कों के आधार पर इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। मैं जानूं तो सही, बड़े अर्थशास्त्री हैं, कितना अर्थशास्त्र का ज्ञान है। ठीक है, बताइए विवेक बिंद्रा जी, वैसे CIC क्या होता है भाई, मुझे समझा दीजिए, मुझे नहीं पता। करेंसी इन सर्कुलेशन कितना है, करेंसी इन सर्कुलेशन जो इन्होंने कहा ना कि बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि 2016 से ही ये राग अलाप रहे हैं भारतीय मतलब सरकार के लोग, बिंद्रा जी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन्होंने कहा, क्योंकि ये जो कह रहे थे ब्रेक लगाना, अरे मोदी सरकार ने चारों टायर निकाल दिए अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमी के, वो भी बताऊंगा कौन से टायर निकाले, और कह रहे हैं कि दौड़ाइए साहब और स्पीड ब्रेकर जरूरी है। मैं दोनों सवालों के जवाब लीजिए इनसे, फिर मैं आगे की बात करता हूं। ठीक है, विवेक बिंद्रा जी। नहीं अभय दुबे जी, मेरा तो कहाँ कोई समस्या है। मोदी सरकार टायर लगा रही है, निकाल रही है, क्या कर रही है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ डिजिटलाइजेशन सर्टनली बढ़ेगा, बल्कि मैं आपका साथ दे देता हूँ 2 मिनट के लिए अभय जी। मैं तो ये कह रहा हूँ इसके चैलेंजेस भी आएंगे। जैसे 3 जगह मैं बहुत बड़े चैलेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर जो कैश की इकोनॉमी है, उसके एग्जीक्यूशन की तैयारी करनी होगी गवर्नमेंट को। मैं तो आपकी तरफ से बोल देता हूँ, अगर एग्जीक्यूशन की तैयारी नहीं करी सरकार ने, तो कल को एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा। रियल एस्टेट पहले से ही डाउन ट्रेंड पे चल रहा है इतने लंबे समय से, वापस बूस्ट नहीं आ रहा। सब जानते हैं रजिस्ट्री का पैसा जो जाते हैं, जो पक्के का पैसा अलग होता है, कच्चे का अलग होता है, सबको मालूम है। बाजार के अंदर सर्कल रेट अलग होता है और मार्केट की एक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अलग होती है। उस पर कितना बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा। रियल एस्टेट के लिए अगर एग्जीक्यूशन की तैयारी नहीं करी गई तो उसका असर आएगा। आप ठीक कह रहे हैं, टायर निकलेगा उससे। ट्रेडिशनल रिटेल जो बहुत बड़ा नुकसान जा सकता है, क्योंकि वहां पे कैश सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी भी एग्जीक्यूशन की तैयारी करनी होगी। फायदा किस में होगा? ई कॉमर्स बढ़ेगा, फिनटेक बढ़ेगा। ई कॉमर्स फिनटेक बढ़ेगा तो ट्रांजैक्शंस और अच्छी होंगी। मैं तो इकोनॉमी पे बता रहा हूं कि ये ब्रेक लगेगा, पक्का ब्रेक लगेगा। लेकिन अगर हम इससे ई कॉमर्स को, टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांजैक्शंस को और इंप्रूव कर सके, कैश के कच्चे के धंधों को आगे चल के और कम कर सके। वैसे तो ये क्लीन नोट के लिए आया है। आपने पूछा था मनी सर्कुलेशन कितना है, 11% है इस समय, बाकी सारा तो अंदर पड़ा। लेकिन मैं अभी आप ही के साथ हूं, मैं कोई आपके खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूं। इस बार डिफरेंट रीजन के लिए आया, नॉट फॉर किलिंग द ब्लैक मनी, इट इज फॉर क्लीन नोट पॉलिसी। पर अभय दुबे जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। अभय जी। दीपक जी, मैं एक बात नहीं, मैं अनादर नहीं करना चाहता। विवेक बिंद्रा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, यूट्यूब पर मैंने काफी सुना भी है, मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहता। लेकिन क्या इस बात के लिए भारत की सरकार माफी मांगेगी? क्योंकि तब भी सब अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि समझ नहीं आता 1000 का नोट आपने बंद किया ये कह करके कि इससे ब्लैक मनी कम होगी, और 2000 का नोट क्यों आप सर्कुलेशन में लेकर आना चाहते हैं? ये डिजास्टरस स्टेप है, ये मॉन्यूमेंटल डिजास्टर। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि कैसे निर्णय सरकार ले रही समझ में नहीं आता। निर्मला सीतारमन जी के हस्बैंड हैं प्रभा कला, उन्होंने द क्रूक्ड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया अभी एक किताब निकाली, सब लोगों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने पूछा उनसे, एक पत्रकार ने, कि आप क्या कह रहे हैं, मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था नहीं आती? उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी व्यवस्था में ये सरकार सक्षम नहीं है, ये सिर्फ डिविजिव पॉलिटिक्स करने में सक्षम। ये खुद एक वित्त मंत्री के पति ने इंटरव्यू में कहा, पूरी पुस्तक निकाली। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब करेंसी इन सर्कुलेशन 75% बढ़ गया, आप काउंटरफिट करेंसी का आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो खुद आरबीआई बता रहा है कि 105% काउंटरफिट पाउंड 500 रुपए के नोट हो गए। ऐसा नहीं है, करेंसी रिप्लेसमेंट होता रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं आरबीआई के विद्वानों से। मनमोहन सिंह जी ने भी किया था, किसी को पता लगा? नहीं किया। 2-2, 3-3 महीने की विंडो बैंकों को दी जाती पब्लिक अनाउंसमेंट किए बगैर, और वो पैसे को उस एज जब हो जाती है रुपये की तो उसको रिप्लेस करते हैं, उससे काउंटरफिट करेंसी भी निकल जाती, उससे ब्लैक मनी भी निकल जाती। लेकिन ये जो हाहाकार मचाया अर्थव्यवस्था में, ये बहुत पीड़ादायक है। और ठीक है, विवेक बिंद्रा जी ने कहा उस समय भी ये क्राइसिस थे कि सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा था हमारे एग्रीकल्चर पर।
और किसानों के साथ बहुत तकलीफ उस समय भी हुई थी। लोग अस्पतालों में डिनोमिनेशन कैसे हो, विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन है, इसके लिए किसी को तकलीफ नहीं होगी। 2000 का नोट वैध रहेगा, लीगल टेंडर बना रहेगा। फाइनेंस सेक्रेटरी ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। It is no longer necessary, so it has served its need, and now it's time to move on to smaller denominations. Sir, just for the clarification, what will happen after sir 30 सितंबर के बाद क्या होगा सर इन नोट्स का? क्या आरबीआई इस नोट्स को लेगा क्योंकि बैंक हाँ ये तो अभी भी लीगल टेंडर है जी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी लीगल टेंडर है जी, it continues as a legal tender. तो सर सितंबर 30 के बाद ऐसे कई बार हुई है। You have had one 500 rupee note was withdrawn some years ago for security reasons. So this has happened many times. This is not new. सर इसे नोट डिमोनेटाइजेशन नहीं कह सकते, इसे क्या कहेंगे? नहीं, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है। ये रिप्लेसमेंट ऑफ 2000 rupee notes है। रिप्लेसमेंट, बदलाव, रिप्लेस को कहते हैं बदल देना, एक चीज को दूसरी चीज से बदल देना। तो रिप्लेस किया जा रहा है 2000 के नोटों का, ये कहना है फाइनेंस सेक्रेटरी का। सीधे मैं चलता हूं किसके पास, सीधे अश्विनी तनेजा जी के पास चलता हूं। अश्विनी तनेजा जी, हिंदी में समझाइए थोड़ा कि फाइनेंस सेक्रेटरी की बात का क्या अर्थ निकाला जाए, क्या समझ पाए। उन्होंने कहा ये रिप्लेसमेंट है, बदलाव है, 2000 के नोटों को बदला जा रहा है, लेकिन ये लीगल टेंडर बने रहेंगे, नोट वैध है। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं। अभय दुबे जी को मैंने रोका था। अभय दुबे जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। देखिए, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने ये नहीं बताया, जब उनसे पूछा कि क्या 30 सितंबर के बाद ये लीगल टेंडर रहेगा कि नहीं रहेगा, इस सवाल को वो टाल गए। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार का हवाला दिया उन्होंने कि 500 रुपए का नोट रिप्लेस किया गया था, तो उनको इस बात को जान लेना चाहिए कि जून 2016 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे तब तक वो विंडो को एक्सटेंड करके जनता को बताए बगैर उस करेंसी को रिप्लेस किया गया था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं आए देश के सामने और कहें कि नोटबंदी नहीं है, कहें स्वीकारें इस बात को कि गलती हुई थी, हमने 2000 रुपए का नोट निकाला, उसके कारण ब्लैक मनी बनी पड़ी, उसके कारण टेरर फंडिंग के लिए पैसा गया, स्वीकार करें ना। आज अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो जारी किया गया था, उस बात को भी इनको स्वीकार करना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी स्थिति में इन लोगों ने पहुंचाया। मैंने बताया कि जीडीपी का क्या हाल हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी। जो हश्र ये हुआ है कि जो प्रधानमंत्री कहते थे आपदा में अवसर को ढूंढिए, जब हमारे कोविड के क्राइसिस थे तब 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए अर्जित किए, 12 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, 84% लोगों की आमदनी घट गई। ऑक्सफैम का डेटा है कि 60% जो भारत के संसाधन है वो 5% लोगों के पास जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, इसको हमेशा चेक करके रखना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कर्नाटक की बड़ी हार हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसा कोई बात की जा रही है सरकार के द्वारा जिससे थोड़ा सा ध्यान डाइवर्सिफाई हो, क्योंकि सिर्फ मीडिया टैक्टिक्स के अलावा और ये सरकार कुछ नहीं करती। नहीं तो प्रधानमंत्री जी आए और देश को विश्वास में लेकर कहें कि क्यों ये कदम उठाया गया और क्यों जारी किए गए थे, जारी की गई थी तो गलती की, क्षमा मांगिए। ठीक है।